नमस्कार। जो ऊहापों की स्थिति थी निकाय चुनाव को लेकर, वो सारी स्थितियां साफ हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दिया, अधिसूचना जारी हो गई। जो ऊहापों की स्थिति प्रत्याशियों में, दावेदारों में बनी हुई थी, अब जब स्थिति साफ हुई है तो उनके अंदर सरगर्मी तेज़ हो गई है। और जिस तरह से पहले पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे अकबरपुर नगर पालिका परिषद की सीट, वो अब अनारक्षित हो गई। अनारक्षित होने के बाद एक बार फिर से कई अन्य दावेदार भी सामने आ गए हैं, लेकिन इन सब के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं वरिष्ठ समाज सेवी और सपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, जिनका नाम है हाजी अकमल जुगनू, जिन्होंने समाज की सेवा बढ़ चढ़ कर की, बेलौस की, बगैर इसके कि उनको कोई फ़ायदा होगा, बगैर फ़ायदे के उन्होंने की, और हर वर्ग के लोगों की इन्होंने समाज सेवा की। और इस वक्त पूरी मजबूती के साथ चेयरमैन पद के दावेदार हैं। लोगों की ज़बान पे भी उनका नाम है। उसका कारण भी यह है कि बगैर किसी स्वार्थ के वो लगातार आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद भी करते चले आ रहे हैं। चाहे वो ठंडक में कंबल बांटना हो या कोरोना संकट में जिस प्रकार से उन्होंने जान हथेली पर रख कर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर घर तक पहुंचाया, लोगों के घर घर तक जाकर खाद्य सामग्री पहुंचाई, ये काबिल तारीफ़ रहे। और आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं उसी काम से, और यही वजह है कि लोग हाथों हाथ उनको ले रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में हाजी अकमल साहब, जुगनू साहब हमारे पास आए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया रहबर भाई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो नई परिस्थितियां अब आई हैं, पिछड़ा वर्ग से और अनारक्षित अब हो गई, ऐसे में आप खुद को कहाँ महसूस कर रहे हैं, किस स्थान पे महसूस कर रहे हैं, और आपकी रणनीति अब क्या है? रणनीति हमारी तो एक ही लक्ष्य है, चुनाव लड़ना और इंशाअल्लाह जीतना। अगली बार हम चुनाव लड़े थे, दूसरे मुकाम पर थे, दूसरे नंबर पे थे। नाजरीन बेगम हमारी पत्नी हैं, थोड़ी वोटों से पीछे रह गई, वरना अगली बार ही हम इंशाअल्लाह चुनाव जीत जाते। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ कमी रह गई हो, या अल्लाह की तरफ से ताज न रहा हो, इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गए। और इंशाअल्लाह 5 साल से कंटिन्यू मैं बना हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच रह रहा हूँ। जो भी जनता की समस्याएं रहती हैं मैं बढ़ चढ़ हिस्सा लेता हूँ और 100% पहुँचने की कोशिश करता हूँ, जनता के बीच बना हूँ। बाकी जो भी फैसला करेगी हमारी जनता करेगी। अगली बार भी जनता ने फैसला किया था, लेकिन आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला, दुआ बहुत अच्छी मिली, लेकिन थोड़ी वोटों से रह गए। इंशाअल्लाह आपकी जनता उसका भरपूर सहयोग करेगी, आशीर्वाद देगी, दुआ देगी, और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आपकी बार ज़रूर मेहनत का फल मिलेगा। मुझे 100% यकीन है कि कभी मेहनत पीछे नहीं जाती। अभी जिस तरह से है कि आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पे भी चुनाव लड़ने की संभावना है, अगर पार्टी टिकट यदि नहीं देती है तो आप ऐसे में क्या करने जा रहे हैं? भाई मुझे यकीन है कि मैं पार्टी में इतनी ईमानदारी से मैंने काम किया, और जब से पार्टी में मैं लगा हूँ तब से कहीं किसी स्तर पे मैं पीछे नहीं रहा। पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जनता हो चाहे कार्यक्रम हो, कोई भी सिस्टम था पार्टी का, तो मैं सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। और मुझे यकीन है कि मुझे टिकट मिलेगा। जब हमारे जैसे ईमानदार लोगों को नकारा जाएगा तो फिर कुछ पार्टी में बचेगा नहीं। और उसे मुझे 500% यकीन है, 5 लाख 100% यकीन है कि टिकट हमें समाजवादी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंशाअल्लाह हमें ही टिकट देंगे। अकबरपुर की खास तौर सबसे बड़ी समस्या है जलभराव समस्या, पेयजल समस्या। आप जैसे कि पूरी संभावना भी है कि आप अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो ऐसे में कैसे इन समस्याओं को दूर करेंगे? समय मिलने दीजिए, मौका मिलेगा रहबर भाई तो इंशाअल्लाह मैं कह के नहीं करके दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह नगर की कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी जिससे आप लोगों को शिकायत का मौका मिलेगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 1 महीने का समय और है, और अल्लाह ने चाहा जिस दिन मैं जीता उसी दिन से नगर पालिका में आपको काम, सफाई, नाली, खड़ंजा, लाइट सब दिखाई देगी कि शायद कोई नया चेयरमैन आया है और जनता की खिदमत करने के लिए 24 घंटे तैयार है। और इंशाअल्लाह उसमें आप
कहीं से शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जल भराव रहता है, लाइट नहीं रहती, बल्ब नहीं लगा है, ये सब की समस्या इंशाअल्लाह ताला हमारे आने पे तुरंत दूर हो जाएगी। आखिर में आप अकबरपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अकबरपुर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर नेता बनाते हैं, लेकिन अपना सेवक नहीं बनाते। जिस दिन आप लोगों ने ईमानदारी से ईमानदार आदमी को वोट दिया, अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो आपका सेवक ईमानदार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का काम करेगा और इंशाअल्लाह शहर में कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। जब आप दिमाग से और दिल से सोचकर ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे तो वो आदमी आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगा, 24 घंटे आपके कामों में व्यस्त रहेगा, कहीं से शिकायत का मौका नहीं देगा। इसलिए कि मैं कम से कम 20 साल 15 साल सभासद रहा, आज भी हमारे परिवार के लोग सभासद हैं। हम लोगों ने सेवा किया है, जनता की सेवा किया है, समाज की सेवा किया है, तो कहीं न कहीं से मैं लगातार कंटिन्यू सेवा करने पर ही बना हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि थोड़ा सा मौका मिलेगा तो मैं जनता की सेवा करके दिखाऊंगा। वैसे ही मैंने इतना खर्च कर दिया जनता के ऊपर, मुझे कोई लालच नहीं है। अगर मुझे ये भी लालच होती कि नहीं मैं नगर पालिका में रह करके कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सोचना होता तो मैं अपना ही पैसा क्यों खर्च करता। जनता में पैसा खर्च करना, दौलत खर्च करना, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत से यहाँ पे नेता हैं, आप लोग जानते हैं, देखते भी होंगे, लेकिन एक मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ कि मैं कहीं भी खर्च करने में पीछे नहीं रहता। मेरा खर्च करना एक मकसद हो गया है, एक शौक़ बन गया है कि मैं कितने गरीबों की मदद करूं, कितना गरीब मुझसे खुश रहे, कितना जो है गरीब मुझसे कंधा से कंधा मिलाकर चले। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जनता हमारी खुश रहे कि हाजी साहब हाँ वाकई में समाज सेवा करते हैं। इसे कोरोना काल में मैंने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहाँ तक किया कि जहाँ तक सिलेंडर के लिए मारामारी रहती थी, महामारी रहती थी, नहीं लोग पाते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस मुकाम पर पहुँचा दिया कि जितनी मेरी हैसियत औकात थी, मैं जिले से नहीं जिले के बाहर लोगों को सिलेंडर दिया और कई 100 सिलेंडर बांटा मैंने। शायद पूरा अकबरपुर जानता है। और ना मुझे लालच थी कि नगर पालिका के लोगों को दूं, ना मुझे कोई ये लालच थी कि जो मुझे वोट दे उसे दूं। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जिसको ज़रूरतमंदों को पूरा किया जाए, यही मेरा मेन मकसद है। ये थे हाजी अकमल साहब जुगनू साहब, जो कि चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार, और संभावना भी लोगों के जिस प्रकार से लोग हाथों हाथ इन्हें ले रहे हैं, पूरी संभावना भी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसे अपना सरताज बनाती है। फिलहाल रहबर सिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।